तो हम मैथ के नंबर के बारे में बात करेंगे। मैथ का नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन नंबर की पहचान की जाती है कि इनकी क्या क्या स्पेशल क्या विशेषताएं क्या क्या हैं इनकी, ठीक है। इनकी पहचान किस प्रकार से की जाती है, इन नंबरों को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, तो इन नंबर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चले शुरू कर लेते हैं पहले 0 से, ठीक है। तो मैं एक केक को ले चलता हूँ, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 0। ओके, 0 की प्रॉपर्टीज़ एक तो ये है कि किसी भी नंबर के आगे लगता है ना, जैसे मान लो 1 है, इसके आगे लगता है तो इतनी वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है। ये एक ही रहेगा, चाहे आगे कितना भी लगाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यही 0 अगर किसी नंबर के पीछे लगा देते हैं, जैसे ये है, तो ये 20 बन जाता है, ये 200, ये 2000, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है, तो ये 0 की तो ये वैल्यू है। एक सबसे अच्छी बात है इसकी वैल्यू की, अगर ये किसी नंबर के डिवाइड में लग जाए, जैसे मान लो 1/0 है, 2/0 है, तो ये उस चीज़ को क्या बता देता है, इन्फिनिटिव बता देता है। इन्फिनिटिव क्या है, इन्फिनिटिव नॉट डिफाइन होता है, इसको ऐसे लिख दो, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो 0 की विशेषता है, किसी भी नंबर के अगर नीचे लगता है ना कुछ 0 किसी भी नंबर के, तो नॉट डिफाइन होता है। आप कैलकुलेटर में जैसे ही खोलोगे, कोई भी नंबर के जैसे डालोगे ना, आप जैसे ही किसी भी नंबर के मान लो 8/0 डालोगे तो कम कैलकुलेटर दिखाएगा एरर, मतलब वो नॉट डिफाइन है वो नंबर। तो 0 की क्या क्या वैल्यू पता है, 0 को हल्के में मत लेना। 0 की हमने 3-4 वैल्यू देखी है। देखो आगे लगता है तो ये नॉर्मल लगता है सभी को कि कुछ वैल्यू नहीं है, सेम चीज़ रखता है। लेकिन यहीं पीछे लग जाता है तो 0 से करोड़ अरब काफ़ी बना देता है। और अगर इन्फिनिटिव भी बनाना है तो क्या उसको डिवाइड कर लेता है किसी भी नंबर को, तो ये इन्फिनिटिव बन जाता है और वो उसको कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये तो 0 की विशेषता थी। अब बात कर लेते हैं हम 1 की। तो 0 की हमने क्या क्या देखी, मैं नीचे लिख देता हूँ उनकी प्रॉपर्टीज साथ साथ ही। 0 की सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो अगर पीछे लगता है, पीछे नंबर लगता है, ठीक है। और एक हमने क्या देखा था, इन्फिनिटिव बनाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 1 की। 1 का बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है, क्या मिसकंसेप्शन, हाँ, कि एक क्या है प्राइम नंबर है, लेकिन नहीं, प्राइम नंबर नहीं है ये, ओके। क्योंकि प्राइम नंबर की क्या विशेषता है, ठीक है। प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, प्राइम नंबर डिफाइन कैसे होता है, तो प्राइम नंबर डिफाइन होता है जिसके 2 फैक्टर हों। 2 फैक्टर जैसे अपने पास 2 हैं तो इसका प्राइम नंबर क्या है, इसका 2 फैक्टर क्या होगा कि एक तो खुद से डिवाइड हो, डिवाइडेड बाई 2, या 1 से डिवाइडेड हो। तो इसके 2 फैक्टर क्या होगा, एक तो 2 है, एक 1 है। तो कोई भी प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर की ये विशेषता होती है, प्राइम नंबर को डिफाइन किया जाता है कि वो खुद से एक तो सेल्फ डिवाइडेड हो, खुद से डिवाइड हो, डिवाइड, और एक से डिवाइड हो। तो ये 2 फैक्टर हो गए उसके, एक तो खुद से डिवाइड हो रहा है और एक से डिवाइड हो रहा है, तो 2 फैक्टर हो गए। लेकिन अगर एक की बात करें हम, एक अपने एक नंबर की बात करें एक की, तो ये 1 से डिवाइड हो सकता है। देखो या तो खुद से, हमने क्या देखा कि प्राइम नंबर क्या होता है, खुद से डिवाइड होता है, तो हमने बोल दिया 1 को 1 से डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर 1 से डिवाइड होता है तो 1 को 1 से तो सेम ही बात हो गई, तो इसका क्या है, 1 फैक्टर है, 1 का 1 फैक्टर है। इसलिए हम कहते हैं कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ओके। तो ये मिसकंसेप्शन ध्यान रख लेना, कभी लोगों को बहुत रहता है, ये वहम रहता है कि 1 क्या है प्राइम नंबर, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है, ओके। और 1 के बारे में और बात कर लेते हैं, अच्छी बात। एक तो हमने देखा कि किसी भी नंबर के अगर नीचे डिवाइड करते हैं, जैसे 2/1 है, 8/1 है, तो वैसे की वैसे ही दे देता है, 2 है, ठीक है। डिवाइड करता है, मल्टीपल करता है तो भी वही बात है, 2 × 1, 8 × 1, तो भी कुछ फ़र्क नहीं डालता। तो 1 की क्या विशेषता है कि 1 कभी भी कुछ फ़र्क नहीं डालता, कब, मल्टीपल और डिवाइड में। लेकिन अगर यही एडिशन में करता है,
एडिशन, जैसे 2 + 1 तो 1 बढ़ा के देता है 3, ठीक है। अगर नेगेटिव में जाता है, नेगेटिव का मतलब अगर ये सब्सट्रैक्ट होता है तो 1 कम कर देता है, ठीक है। तो इसकी क्या क्या विशेषता देख ली हमने देखा कि 1 अगर मल्टीपल में लेता है और डिवाइड में लेता है तो कुछ फ़र्क नहीं डालता, लेकिन जैसे ही एडिशन में डालता है तो 1 मोर देन 1 लेता है, ठीक है। 1 से ज़्यादा, 1 से मोर देन 1 नहीं कह सकते इसको, हम कह सकते हैं ऐड 1 होता है इसमें, 1 ऐड करके, जैसे 2 के +1 किया तो 3 आया, 5 + 1 किया तो जस्ट अगला नंबर आता है, ऐसे कह सकते हैं डिवाइड में। और सब्सट्रैक्ट में क्या होता है, घटाव में क्या होता है, ये तो एडिशन बोलते हैं इसको सब्सट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है, घटाव। और घटाव में क्या होता है, 1 कम देता है। तो ये 1 की विशेषता थी। तो हमने 1 की देख ली, 1 की क्या क्या विशेषता देखी हमने मल्टीपल देखा, डिवाइडेड रूल क्या देखा, सेम देखा, एडिशन देखा और नेगेटिव देखा। इसके साथ ही हमने इसके बारे में क्या देखा कि नॉट प्राइम नंबर है, नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 2 की। अच्छा नंबर है 2 के बारे में चलो बात कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर बात कर लेते हैं 2 की, 2 नंबर की, है ना। 2 नंबर है मैथ में, तो इसकी बात करते हैं। एक तो फर्स्ट प्राइम नंबर है, फर्स्ट और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, स्मॉल प्राइम नंबर है, सबसे छोटा है ना, स्मॉलेस्ट है। और एक क्या है, फर्स्ट प्राइम नंबर है, फर्स्ट प्राइम नंबर है। ओके, 2 की विशेषता, एक ये है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर। देखो स्मॉल प्राइम का मतलब सबसे छोटा, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राइम को क्या बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं, ध्यान नहीं है। तो इवन नंबर मतलब ये क्या है, सम संख्या है। और इसे क्या बोलते हैं, नहीं 0 भी वो होता है ना, तो फर्स्ट इवन तो नहीं कह सकते, सेकंड इवन है ये। तो 2 नंबर की फर्स्ट प्राइम नंबर है। प्राइम प्राथमिक संख्या नहीं कह सकते, प्राइम को बोलते हैं हिंदी में, नहीं पता, ऐसे याद रख लेना। स्मॉलेस्ट प्राइम है, फर्स्ट प्राइम है और इवन नंबर है, सम है, ठीक है। 2 की विशेषता। अगर 2 की और भी बात करें तो देखते हैं एक बार। अगर एडिशन में बात करें तो +2 देता है, नेगेटिव में बात करें तो 2 का घटाव दे देता है। मल्टीपल की बात करें, हाँ एक ये बात कर लेते हैं, आएगा है ना, हाँ चलो बचेगा। 2 में एक और बात देख लेते हैं साथ साथ ही, क्या, अगर 2 का मल्टीपल किसी भी नंबर से होता है, किसी भी नंबर से, ठीक है, किसी भी नंबर से, मैं लिख देता हूँ एनी नंबर, अगर मल्टीपल होता है तो ये इवन ही देता है, इवन नंबर ही देता है। कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 × 2, ये 2 दिया, 3 × 2, देखो 3 क्या है अभी बताऊंगा मैं, लेकिन 1 को तो अभी बताया था मैंने, क्या है, इवन है। सॉरी, 1 के बारे में ये भी नहीं बताया था, इवन नहीं, ये ओड नंबर है। 1 क्या है, ओड नंबर है, ठीक है। और 2 क्या है, अभी बताया था, इवन है। तो इसका मल्टीपल क्या है, देखो हमने क्या देखा, 1 मिनट में यहाँ समझा देता हूँ। 1 × मल्टीपल 2 मतलब क्या है, 1 तो क्या है यहाँ पर, ओड है, ओड नंबर, और 2 क्या है, इवन है। तो ओड का इवन से मल्टीपल होता है ना, ओड का इवन से, तो क्या होता है, हमेशा इवन नंबर आता है। क्यों, क्योंकि 1 × 2 क्या होता है, 2, और ये क्या है, इवन नंबर है। यहाँ ओड का मतलब है विषम संख्या, और इवन का मतलब क्या है, सम संख्या, ठीक है। तो 1 × 2, जैसे एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 3 ओड है × 5, नहीं 5 नहीं, हम 2 से ही कर रहे हैं ना, मल्टीपल 2, ये क्या है, 6, फिर ये इवन नंबर आ गया। तो हमने क्या देखा कि 2 का मल्टीपल किसी भी इवन या ओड से हो, जैसे हम ओड से ले लेते हैं 4 × 2, तो ये भी 8 है, तो ये भी क्या, इवन नंबर है। तो 2 का मल्टीपल अगर किसी भी नंबर से करते हैं तो क्या होता है, वो इवन नंबर देता है, ठीक है, सम संख्या देता है। अगर हम बात करें डिवाइड की,
देख लेते हैं डिवाइड के बारे में। जैसे इवन नंबर से दे देते हैं डिवाइड, तो क्या होता है 0.5। जैसे 3 से दे देते हैं, ये क्या होता है 1.5। आपको नहीं लगता ओड से, जैसे कि ओड में 0 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 0 देता है, तो 0 की एक प्रॉपर्टीज और हमें मिल गई क्या, अगर 0 डिवाइड में अगर फर्स्ट ऊपर हो तो ये 0 देता है, 0 मल्टीपल में हो तो ये तो अभी हमने देख लिया था कि अगर 0 मल्टीपल में होता है तो भी 0 देता है, 0 डिवाइड में होता है तो भी 0 देता है, नहीं 0 डिवाइड में नहीं, 0 मल्टीपल में होता है तो भी, ठीक है। लेकिन 0 अगर डिवाइड में हो गया 1/0 तो ये इन्फिनिटिव देता है। तो ये तो 1 की कंडीशन थी, हम 2 की बात कर रहे हैं कि अगर 2 भी किसी भी, जैसे ओड इवन संख्या, जैसे 8 लिया 8/2 बराबर 4, 2 लिया 2/2 बराबर 1, ठीक है। तो हमने क्या देखा, देखो अगर मल्टीपल करते हैं तो इवन देता है, लेकिन अगर ओड से करते हैं ना, अगर ओड नंबर से कर रहे हैं तो ये मतलब जेड नहीं दे रहा, पूर्णांक नहीं दे रहा, ठीक है। पूर्णांक इंटीजर, पूर्णांक संख्या नहीं, पूर्णांक मतलब जो पूर्ण संख्या हो। तो ये ओड अगर 2 का अगर ओड से कर रहे हैं तो ये पूर्णांक नहीं दे रहा, ठीक है, जेड इंटीजर नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन अगर सम से करते हैं तो ये इवन और ओड दोनों देता है, दो नंबर देता है, ठीक है, इवन और ओड। और लेकिन क्या देता है ये इंटीजर भी देता है, इंटीजर भी देता है, ठीक है। तो मैं एक एक की प्रॉपर्टीज़ में साथ साथ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। हमने एक के बारे में क्या क्या देखा है, एक नंबर के बारे में इसकी विशेषता क्या क्या देखी हमने। एक को एक बार फर्स्ट में जाते हैं। एक को हमने देखा कि एक से पहले 0 है ना, तो 0 की क्या क्या विशेषता है। 0 को हमने देखा अगर 0 का मल्टीपल हो या डिवाइड हो, सॉरी मल्टीपल हो तो क्या देता है ये 0 दे देता है। जैसे कि 1 2 डैश 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 n तक कोई भी नंबर है तो ये क्या देता है 0 देता है। 0 डिवाइड बाई 1 2 3 डैश डैश n है तब भी ये 0 देता है। 1 2 3 डैश डैश n कोई भी नंबर है और उसके, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। उसके अगर अंडर 0 है तब ये क्या देगा, ये इन्फिनिटिव, जिसे बोलते हैं नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम एक की, इसी के नीचे लिख देता हूँ मैं एक की बात। एक नंबर की ऊपर, हाँ 1 मिनट, हाँ एक की क्या विशेषता देखी हमने। एक इवन नंबर है, फर्स्ट इवन नंबर बोल सकते हैं इसको, तो फर्स्ट ओड नंबर, सॉरी फर्स्ट इवन नंबर, इवन नंबर मतलब फर्स्ट पहला सम संख्या है, ठीक है, फर्स्ट इवन नंबर है। और इसमें अगर मल्टीपल करते हैं किसी भी नंबर से 1 2 3 डैश n से, तो ये ठीक है n से करते हैं तो ये 1 ही देता है। अगर यही संख्या 1 से डिवाइड होती है, 1 डिवाइडेड 1/2 3 डैश n कोई भी नंबर हो तो भी ये 1 ही देता है, ठीक है। इसके बारे में हमने और क्या देखा, ये नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। और क्या क्या देखा हमने, हाँ तो एडिशन में वो तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो 2 के बारे में देख लिया हमने, सॉरी। तो हमने क्या क्या देखा, 1 के बारे में देख लिया हमने, 2 वो 0 के बारे में देख लिया। बात कर लेते हैं 2 की। 2 के बारे में हमने क्या देखा, फर्स्ट इवन नंबर, अरे यार कहाँ, फर्स्ट इवन नहीं, फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर, ओके। तो फर्स्ट प्राइम नंबर है,
ठीक है। और क्या देखा हमने इसके बारे में, एक दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चार ऐसे बना देते हैं जितने पॉइंट बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्राइम नंबर, उसी के साथ हमने देखा कि मल्टीपल करते हैं 2 इंटू कुछ भी 1 2 डैश 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 n नंबर तक, तो ये क्या देता है, ये सम ही देता है, वो सम का नाम आ गया, इवन नंबर देता है ये। ओके। और डिवाइड में तो नहीं होता है, डिवाइड में तो हमने देखा था कि नॉट इंटीजर भी दे रहा था, इंटीजर भी दे रहा था, इंटीजर में हमने इवन ओड भी देखा था। कैसे देखा था, मैं अभी जस्ट आपको बताया था, देखो ये रहा, यहाँ से देख लो, देखो यहाँ पर अगर ओड से कर रहे हैं तो नॉट इंटीजर दे रहा है। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण नहीं है 1.5, या तो पूर्ण संख्या होती है 1 2 3, ये होती है इंटीजर, ठीक है। अगर देखो इवन से तो नॉट इंटीजर दे रहा है, लेकिन वो ओड से तो नॉट इंटीजर दे रहा है, लेकिन इवन से बात करें हम, इवन से 2 8 4, इनका अगर डिवाइड 2 करते हैं ना, तो ये 1 भी दे रहा है, ये 2 भी दे रहा है, ये 3 भी दे रहा है। मतलब हमने क्या देखा कि ये नंबर दे रहा है, ये आर क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। तो मैं आपकी बार 1 2 3 n नहीं लिखूँगा, आपकी बार आर ही लिखूँगा, रियल नंबर बोलते हैं आर, ठीक है। तो 2 की कंडीशन हमने यही देखी थी शायद। और तो 2 के बारे में क्या विशेषता है, फर्स्ट प्राइम नंबर है, इवन है, तो फर्स्ट इवन नंबर क्या है, 0 है, सॉरी 0 के बारे में हमने नहीं लिखा है क्या, फर्स्ट, हाँ एक ये विशेषता लिख देते हैं, फर्स्ट इवन नंबर भी है ये, ओके। तो 0 फर्स्ट इवन नंबर है। ये 2 की देख लिया हमने, ठीक है। 2 के बारे में बस फर्स्ट प्राइम नंबर, इवन नंबर है, और भी आएंगे तो मैं बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर 3 के बारे में, एक बार देख लेते हैं 3 के बारे में। हमने 3 ओड नंबर है, ओड नंबर अगर मैं आपको बता दूं एक बार ओड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। देखो ओड नंबर होता है 1 3 5 डैश डैश डैश, ठीक है। ये होता है n-1, ओके। और इवन क्या होता है, इवन होता है 0 2 4 6 डैश डैश डैश, ठीक है। n होता है, ओके। n क्या है, ये पूर्ण n क्या होता है कि सम संख्या होती है, जैसे 2 4 6, तो यहाँ पर क्या आएगा, 100 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये 99 आ जाएगा, ऐसे मान लो 100 तक में, ठीक है। तो एक कम है 100 से, ठीक है। तो ये है इवन ओड देखा हमने। इसके बाद हमने देखा रियल नंबर, रियल नंबर देख लेते हैं एक बार, रियल नंबर देख लेते हैं। रियल नंबर क्या होता है, ये यहाँ पर NUM आएगा, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, जो 1 से 2 डैश 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 n तक जाते हैं, ये रियल नंबर है, रियल नंबर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, सॉरी, इंटीजर की। इंटीजर इसको z से दर्शाते हैं, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब होता है कि जैसे 0.5 है, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, ठीक है। पूर्णांक होता है 1, जैसे पूर्णांक होता है ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर ऐसे बोल सकते हैं, ऑल रियल नंबर इज इंटीजर होते हैं, ठीक है। और बस, और इवन ओड इंटीजर, और तो क्या होता है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम अपने इसके बारे में। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, ये दिख जाएगा आपको, ठीक है, ओके। तो ये पेज ऐसे कैसे रहने देते हैं, नया पेज खोल लेते हैं हम, क्या बोल रहा है, चलो यहाँ पर मिटा लेते हैं। यहाँ पर बोल लेते हैं 3 के बारे में हमने क्या क्या देखा है। हमने 3 के बारे में वही ओड नंबर है, ओड नंबर 3 की और कोई क्या विशेषता हो सकती है 3 की, मुझे तो कोई लग नहीं रहा 3 की और कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है। जैसे कि अगर डिवाइड करते हैं, मान लो एक बार डिवाइड के बारे में बात कर लेते हैं इनके, कि 3 का डिवाइड जैसे 1/3 है, 2/3 है, 3/3 है, 4/3 है। अगर इवन की बात करें खुद को छोड़कर,
नहीं, कुछ स्पेसिफिक नहीं दे रहा है। जैसे 1/3 का मतलब क्या होता है 0.33, ठीक है। 2/3 का मतलब क्या होता है 0.66, फिर 1, फिर 4/3 का मान क्या होता है 1.33। आपको नहीं लगता ये कुछ सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पर देखोगे। जैसे अगर 5/3 देखेंगे तो ये क्या होगा 1.3 का मान टू 1.66। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। ये ऐसे चलता रहेगा। इस पे बार लगा देता हूँ मैं, ठीक है। लास्ट वाले पे मतलब ये लगातार कंटिन्यूटी चल रहा है, ठीक है। तो ये बार है, ये वही दर्शा रहा है, ये बार, ठीक है। समझ रहे होते ये लास्ट वाले नंबर पे लगा रहा मतलब ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, तो देख लेते हैं एक बार 393, ठीक है। हाँ, डिफाइन तो नहीं है। तो अब देखो 6/3 की बात कर, देखो हम देखा 0.33, 0.66, फिर 1 आया, फिर 1.33, फिर 1.66। आपको नहीं आएगा जबकि बार 2 आएगा। देखो एक बार मैं इसकी देखो डिफाइन कर देता हूँ। हमने कुछ देखा इसमें खास, देखो 6 आप देखो पहले मैं बोल देता हूँ। देखो हमने देखा 0.33 आया, ठीक है। 0.66 आया, 1.33, 1.66। आपको नहीं लगता अब 2 आएगा 2, उसके बाद 2.33, उसके बाद 2.66। नहीं समझे? सीक्वेंस बन रहा है ना। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देखो इसका 6 देखो यहाँ तक तो आ गया। ये इसको डिफाइन कर रहा है, ये इसको डिफाइन कर रहा है। अब बात कर लेते हैं इसकी डिफाइन के बारे में। 6/3 2 आता है। 7/3 देखो 7/3 का मान ये आता है क्या 2.33। तो 3 इंटू से वो 2.1 बचा 1.33, वही बार है। ये लास्ट वाले पे बार है हमेशा, ठीक है। अब क्या आएगा, ये फिक्स सही है। उसके बाद 8/3 देख लेते हैं। 8/3 का मीन क्या है, वही 2.66 कैसे आएगा 8/3। इसको हटा देते हैं एक बार। इसका मान 3 दूनी 6, 2, ठीक है। 0.0 3 6 18, 2 वो 3 6 18, 20 आएगा 3 6 18। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये सीक्वेंस बन रहा है कहीं, ठीक। ये सीक्वेंस देखो, अब आप खुद भी बता दो कि इसके आगे देखो 0.33, 0.66, 1.33, 1.66, ठीक है। तो एक बार तो ये हमने 3 की एक स्पेशल विशेषता देख ली है। ओके, ऑड नंबर है, ये हमने डिवाइड करके देखा है कि हमने एक सीरीज भी बना ली है इनके बारे में। ओके, अब मल्टीपल की बात कर लेते हैं। मल्टीपल भी तो रह गया। मल्टीपल का जैसे 1 इंटू 3, देखो 0 से तो किसी चीज़ को करें तो 0 आएगा, उसको छोड़ दो, ठीक है। एक बार इसको क्या आएगा, इसका 3 आएगा। 2 इंटू 3 ये 6 आएगा। 3 इंटू 3 ये 9 आएगा। 4 इंटू 3 ये 12 आएगा। और 5 इंटू 3 ये 15 आएगा। एक बार सीरीज़ को देख लेते हैं ये क्या बन रहा है फिलहाल। ये तो हमने देखा कि ओड इवन से अगर मल्टीपल करते हैं तो ओड इवन मल्टीपल क्या होता है, इवन नंबर देता है। और ओड का अगर ओड से करते हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक रूल निकल के आया कि ओड का अगर ओड से करते हैं ना तो क्या बनता है, इवन वो ओड ही बनता है। देखो 1 इंटू 3 ये क्या है, 1 भी ओड है, 3 भी ओड है, तो ओड ही बनता है। 3 इंटू 3 इसका भी ओड ही बना, 5 इंटू 3 ये भी ओड ही बना। तो हमने क्या देखा कि ओड मल्टीपल ओड ये क्या होता है, ओड ही नंबर देता है। और कुछ नंबर याद हो रहा हो ओड में, जैसे कि 1 है, 1 का 3 5 इन से करेंगे तो सेम ही आएगा। अगर 5 का करते हैं 5 इंटू 3 15 आएगा। 5 इंटू 7 से 35 ही आएगा। तो ठीक है, ओड ही आएगा, ठीक है।
और ये तो हमने देख ही रखा था कि ओड इंटू इवन ये क्या आएगा, ये इवन नंबर आएगा। तो 3 का हमने यही देखा है, ठीक है। 3, 6, 9, 12, 15, इसका मतलब हमने बस मल्टीपल में तो कुछ खास नहीं देखा है, बस यही देखा है। ओके, मल्टीपल डिवाइड में भी, डिवाइड का तो हमने देख लिया, ये डिवाइड में तो अभी जस्ट ये देखा है था, ये सीरीज डिवाइड की थी। और नंबर 3 के बारे में यही खास विशेषता है, और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कुछ खास विशेषता। डिवाइड और सब्सट्रैक्ट एडिशन में तो वही बात है 3 का, 3 की कुछ स्पेसी कुछ होती है, तो आई डोंट थिंक, अगर होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तब तक हम 4 के लिए ले लेते हैं बात। ओके, तो 3 का हमने क्या क्या देखा है वो लिख भी रहे हैं ना, हाँ यहाँ पर लिख रहे थे, अपनी सीक्वेंस यहाँ चल रहा था, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं 3 के बारे में हमने क्या क्या देखा। एक तो 3 तो वही बात है, इवन ओड है, एक तो ओड नंबर है। अगर 3 का अगर डिवाइड करते हैं तो हमें क्या सीरीज क्या मिल रही है, ये याद रखना, 0.33, ये तो आप बता दोगे, 0.66, फिर 1, फिर 1.33, फिर 1.66, फिर 2, ऐसे डिवाइड, ठीक है। और मैं ये बार लगा देता हूँ ये लास्ट वाले नंबर पे, मतलब ये कंटिन्यू है, ऐसे कैसे, सॉरी, ओके। तो ये कंटिन्यू है। 3 का हमने यही देखा, 3 का और कुछ नहीं देखा शायद हमने। ओके, अब बात कर लेते हैं 4 की, सॉरी 4 की बात कर लेते हैं। 4 की बात करने के लिए वही एक बार इनके बारे में जानना भी यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं एक बार 4 के बारे में बात। 4 का एक तो ब्लैक होल है एक प्रकार से, मैं बता देता हूँ। ब्लैक होल का मतलब ब्रह्मांड में जितने भी नाम हैं उनको ये अपनी ओर अट्रैक्टिव करता है, जितने भी नेम हैं उसको अपने अंदर डाल लेता है, ठीक है। कैसे डाल लेता है मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी नाम आप बताओ मुझे, कोई भी नाम, एनी नाम, जैसे कि सबसे पहले सिंपल ले लेते हैं रमेश, रमेश नहीं, यूनिवर्स ही ले लेते हैं, UNIVERS, ये कोई नाम है, ठीक। इसमें लेटर गिनो कितने हैं, लेटर 2, 2, 4, 6, 8 है, ठीक है। 8 को कैसे लिखते हैं, EIGHT, ठीक है। ये कितने लेटर हैं, इसको गिनो, 2, 2, 4 और 1, 5, ये कितने हो गए, 5 को कैसे लिखते हैं, FIVE, ठीक है, 5। अब इसके लेटर गिनो, इसके कितने हैं, 4, ठीक है। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, इसके 4 को भी 4 ही लिखेंगे, FOUR। इसमें कितने लेटर हैं, 4 है। तो अंत में क्या आ गया, हमें 4 ही मिला है, 4 से आगे अब 3, 2 कुछ भी नहीं ना, तो 5 जा रहे हैं, 4 से 4 ही होगा। और नंबर देख लेते हैं, जैसे कोई भी नाम, जैसे कि पेन ले लेते हैं, सबसे सिंपल, छोटा पेन है मेरे हाथ में, PN। इसमें कितने लेटर हैं, पहले लेटर गिनो, 3 हैं, तो इसको क्या लिख देते हैं, 3, THREE, ठीक है। इसमें कितने लेटर हैं, 2, 2, 4, 1, 5, तो 5 है। इसमें कितने लेटर हैं, 4 हैं, और 4 में तो 4 ही है, फिर आगे 4 पे हटा गया, तो ब्लैक होल है एक प्रकार से। कोई भी नेम सोच लो, जैसे कि और क्या सोच सकते हैं हम, सबसे बड़ा से बड़ा हम इलेक्ट्रिसिटी सोच लेते हैं, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें लेटर गिनो पहले, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11, ELEVEN, 11। इसका काउंट करो, 2, 2, 4, 2, 6, SIX, इसको काउंट करो, 3, THREE, इसको काउंट करो, 5, और 5 का काउंट करने पर क्या आया, हमें 4 मिला, FOUR, और 4 का तो 4 ही होता है,
तो हमने यह देखा कि 4 नंबर क्या है, एक ब्लैक होल है एक प्रकार से। एक विशेषता तो हमने ये देखी 4 की, ठीक है। तो 4 को क्या देखा हमने, एक प्रकार से ब्लैक होल है, यूनिवर्स का क्या है, ब्लैक होल है। ओके, और 4 को क्या हम देख सकते हैं, वही है, इवन नंबर है। ये तो पता नहीं क्या 0 2 4, ये तो इवन है, 1 3 ये ऑड है, ठीक है, इवन नंबर। और अगर मल्टीपल की बात कर लेते हैं एक बार, 4 इंटू 1, पहले डिवाइड की बात कर लेते हैं, डिवाइड में मज़ा आता है थोड़ा, ठीक है। 4 का जैसे 1 से डिवाइड करें, देखो 0 से इसलिए डिवाइड नहीं कर रहा है क्योंकि 0 का डिवाइड 0 ही होता है, ठीक है। तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, क्या निकलता है ये देखते हैं हम। 1/4 को क्या होता है, 1/4 का देखो 0 2.5, एम आई राइट, सॉरी 0.25, अबे 0.25, ठीक है। ये क्या, ये 0.5 आ गया, ये 7.25, एम आई राइट, लिख लेते हैं। ये मैं कैसे हो रहा हूँ यार, 0.7205, 0.75। अबे ये 25 का पहाड़ा हो रहा है 25 का टेबल याद है, 25, 50, 75, 25 चौक 100, 25 पंजी 125, 25 इंटू 6 150, ठीक है। अब इनका वो पॉइंट में लगाना है, तो एक पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे, तो ये 1 हो गया, ये 1.25 हो गया, ये 1.50 हो गया, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि ये 25 का टेबल आ गया इसमें, तो एक विशेषता ये आ गई, 25 का क्या है, टेबल आ रहा है। मल्टीपल में देखते हैं मल्टीपल का इसका, देखो डिवाइड का हमने देख लिया, मल्टीपल का हमने क्या देखा, 1 इंटू 4, 2 इंटू 4, 3 इंटू 4, 4 इंटू 4, देखो इसको 4, इसको 8, इसको 12, इसको 16, कुछ आ रहा है, कुछ दिख रहा है अलग, नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, सिंपल है। जैसे उसमें तो हमने ये देख लिया कि 25 का टेबल आ गया, पॉइंट तो हम लगा ही देंगे, देख के देखते हैं कुछ मिल जाए खास। 4 8 12 16, नहीं कुछ खास नहीं मिल रहा। देखो सोचो कुछ मिल रहा है तो खास। 4 8 10 6 6 6 6 2, नहीं इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, छोड़ो। ओके 4, तो 4 के बारे में हमने क्या देखा है, इसी में था क्या, हाँ इसमें था। 4 के बारे में हमने देखा, तो ब्लैक होल आई, क्या है, ब्लैक होल, ब्लैक होल नंबर, ब्लैक होल प्रॉपर्टी लिख देते हैं इसकी, PROPER, प्रॉपर्टी है PRTY, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो ब्लैक होल की प्रॉपर्टी मतलब यूनिवर्स का ब्लैक होल कहा जाता है इसे, ठीक है। और दूसरे क्या हमने क्या देखा कि 25 का टेबल आता है इसके में, कब आता है, जब 4 इंटू रियल नंबर से कोई भी मल्टीपल करते हैं, ठीक है। 25 का मतलब पॉइंट देख लेना इसमें, ठीक है। ओके अब बात कर लेते हैं 5 की, 5 ही नंबर बच रहा है ना, 5 6 7 8 9, तो ये 5 की बात कर लेते हैं। उससे पहले चलते हैं एक बार, हाँ हटा किसको सकते हैं, इसको हटा लेते हैं। 5 के बारे में बात करें तो वही
और तो नंबर है ही। 5 का मैंने एक बार ट्रिक लिखा था, वो अच्छा ट्रिक था, शायद मैं रिमेम्बर नहीं है वो। चलो कोशिश करते हैं, मल्टीपल की बात कर लेते हैं एक बार। किसी भी नंबर से 1 × 5, 2 × 5, 3 × 5, 4 × 5, ऐसे जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। तो इनके बारे में बात करें, 5, 10, 15, 20, देन व्हाट वी सी द स्पेशल हम क्या देख रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा 3, 2, 9, 1। फिर जैसे एक बार इवन वाले इसी कंसेप्ट से कुछ होता है क्या, देखते हैं। इवन में इससे जस्ट पहले इवन कौन आता है, 3 आता है, 3 + का 2। इससे पहले 9 आता है, 9 × 1। इससे पहले क्या आता है, 12 है, 12 नहीं 13 आता है। 13 तो वैसे भी प्राइम नंबर है, पर चलो ऑड भी तो है। 13 + का 2, फिर वो 90 + का 1, ये प्लस है यहाँ पर। कुछ देख रहे हैं, 3, 9, 13, 19, कुछ खास दिख रहा हो? नहीं। हाँ, 1 है, जस्ट अगला इवन, इससे जस्ट अगला इवन, इससे जस्ट अगला इवन। बिल्कुल बिल्कुल एक मिल गया, खास मिल गया इसमें तरीका। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखो इसको, इससे जस्ट अगला इवन क्या है, 7, वो ओड है 7, इसको -2 लिख सकते हैं। इससे जस्ट अगला इवन 11 -1, इससे जस्ट अगला इवन 17 - का 2, इससे जस्ट अगला इवन 21। ये आके गड़बड़ कर दिया ना, -1। क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि ये जो 7 है, 11 है, 17 है, ये प्राइम नंबर आ रहे हैं, लेकिन 21 आने से प्राइम नंबर नहीं रहा। क्योंकि ये तो 7 × 3 में इसके तो फैक्टर हैं ऑलरेडी, 2 फैक्टर हैं, तो इससे भी कुछ बात नहीं बन रही प्राइम नंबर से। नहीं तो प्राइम नंबर का कंसेप्ट ला देता मैं। ठीक है, अब बात नहीं बन रही है तो नहीं बनने दी, क्यों ज़बरदस्ती करें। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं एक बार। ओके, अब बात कर लेते हैं डिवाइड की। आगे चलो डिवाइड की बात करते हैं। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, आपको नहीं लगता 0.10, 0.12 है। देख रहा है विनोद, इसमें 2 का मल्टीपल मिल गया। ठीक है, तो इसमें 2 का मल्टीपल मिल गया, तो 2 का पहाड़ा मिल गया, तो हम लिख देते हैं। 5 में क्या आ गई, तो 2 की टेबल मिली हमने। कब, डिवाइड करने पर 2 की टेबल। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 का पहाड़ा ही मिला है, इसका मतलब ये है कि हमने जो पॉइंट का तो याद रखना होगा, आपकी पॉइंट कहाँ पर लगानी है। तो 2 का 12 कब होता है, जब 5 डिवाइड रियल नंबर। ठीक है, ओके, रियल नंबर। 5 की अगर और बात देख लेते हैं, हमने डिवाइड में देखा 2 का मल्टीपल आया है। देखो ये पॉइंट तो याद रख लेना, ये पॉइंट है ना, ये तो याद रख लेना। कभी आप सोचो कि ये कहाँ से आ गए,
जैसे कि 7/5 का मीन क्या होता है 0.14 आना चाहिए। क्या आ रहा है 14×5 = 70, बिल्कुल सही है 0.14, तो 2 का मल्टीपल है, ऐसे हम बोल सकते हैं हम। एंड वही बात है कि एक हमने ये भी देखा कि 0.5 आ जाए लास्ट में, जैसे 0.5 किसी भी नंबर की, तो 5 से आसानी से डिवाइड हो सकता है, वो फैक्टर बनता है वो 5 का, उसमें 5 का फैक्टर होता है एक। जैसे कोई नंबर है 15 है और इसको क्या बोलते हैं 15 है, इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम 5 × 3, तो इसमें 5 का फैक्टर आ गए ना 5, इसके 2 फैक्टर हैं देखो, ठीक है। तो ये याद रखना। एक इसमें एक चीज़ देखो, पर वो तो वही बात है, आप अगर लास्ट में अगर वो आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो हमें ये देखा था 1 3 5 ये लास्ट में आए, तो ये तो ओड नंबर होएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ओके, किसी भी नंबर से अगर 5 को डिवाइड करते हैं, जैसे कि लाइक दैट 12/5, अगर उसको 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या शॉर्टकट हम लिख सकते हैं, ये देख रहे हैं हम। जैसे एक बार 1 2 को देख लेते हैं, एक एक को देखते हैं पहले। जैसे 25 × 5, पहले सबसे पहले देखो 5 × 5, 25 × 5, 35 × 5, इसका 1 है, इसका 5 है, इसका 7 है। तो क्या हम क्या देख रहे हैं, कुछ खास विशेषता दिखे कुछ? देखो इसका इसमें डिवाइड करें तो 1 और ये 3 बचा, अगर इसको ऐड करें तो 5 × 7 अगर माइनस का 2 करें तो ही 5 आएगा, लेकिन यहाँ पर 5 + का 3 8 आता है, 8 - का 3 करें तो 5 आएगा, तो यहाँ पर लेकिन 7 आ रहा है, ऐसे बात नहीं बनेगी। और कोई तरीका कुछ आ रहा हो, देखो मैं वो नहीं बता रहा, हम कुछ स्पेशल केस बना रहे हैं। जैसे 5 का अगर डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से तो वो 2 का मल्टीपल देता है, रियल नंबर में कर रहे हैं आप, ठीक है 2 का मल्टीपल, ठीक है, ये हमने देखा था। तो ऐसे कुछ स्पेशल केस बन जाए तो देखो जैसे कि 5 है ना, जैसे कि देखो 375 और 625, इसको देखते हैं, डिवाइडेड बाई 5 से करते हैं, क्या आता है 5 7 × 35 एंड 2 15, इसका क्या देखा 1 1 2 5, हमारा राइट या। तो 5 सेकंड, नो 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 नो, इसका देखा 6 दूनी 12, इसका मल्टीपल तो 3 दूनी 6 होता ना, ऐसा नहीं है। इसका टोटल एडिशन देखते हैं, एडिशन से तो कुछ नहीं हो रहा, होता तो देखो एडिशन में अगर देखें, इनकी बात देखें तो 5 और 2 7 और 6 11, 7 और 6 11 होते हैं, 13 होते हैं। इसका एडिशन देखते हैं, 7 और 5 12 और 3 15, इससे भी कुछ बात नहीं बन रही।
तो चलो 5 का स्पेशल केस तो नहीं याद आ रहा कि कुछ कर सकते हैं, होता है केस, मुझे याद नहीं है, मैंने वीडियो डाला हुआ है 5 का, ऐसी बात नहीं है स्पेशल केस में। लेकिन अब यहाँ पर नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, होता तो बता देते आपको 5 का कुछ मल्टीपल केस, अच्छा स्पेसिफाई केस होता है तो। चलो 5 के बारे में छोड़ो, एक बार 6 के बारे में देखते हैं हम। ठीक है, 2 का टेबल देख लिया हमने 5 में, और इवन ऑड का तो कुछ खास देखा ही नहीं है यार। 5 का दिमाग में खटक रहा है कहीं ना कहीं। देखो अगर इसको स्पेशल केस में अगर देखते हैं, 1 मिनट, 6 to 5 है ना, देखो इन 2 को मल्टीपल करते हैं, सॉरी 1 मिनट, 5 10 और प्लस कुछ है, इससे तो बात नहीं बन रही। अगर आंसर क्या आ रहा है, देखो 5 2 7 और 1 8, नहीं ऐसी बात नहीं बन रही। चलो देखते हैं बाद में, पहले 6 का देख लेते हैं, सोचेंगे 6 का कुछ स्पेशल केस हो। ठीक है, तो हमने यहीं देखा है, सॉरी 6 का देखते हैं हम, 6 का कोई स्पेशल केस दिखे हमें, देखते हैं अभी। 6 में वो मल्टीपल करते हैं, 6 × 1 6 × 2 6 × 3, वो ये इवन तो नंबर आई, 6 × 4, क्या हम इसको लिख सकते हैं 6 12 18 24, कुछ खास दिख रहा है इसमें इन नंबरों में, 6 12 18 24, ये 3, ये 9, कुछ दिखा खास, छः का 6, फिर 3 3 3 9 और 4 दूनी नहीं, ये 9 है, और यहाँ पर क्या है 4 2 6 है। देखा 1 मिनट, ये केस बन तो रहा है यार, मुझे कुछ स्पेशल दिख रहा है इसमें, देखते हैं 6 × 5 का और देखते हैं, 6 × 6 का और देखते हैं, कहाँ गया, सिक्स 6 × 6 का देखते हैं, इसका हो गया 30 और इसका हो गया 36, कुछ खास दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है मुझे, 3 9 वापिस 6, इसका क्या है 3 9, शायद वापस 6 मिलेगा हमें, देखते हैं, उम्मीद है, 1 मिनट, अगर वापस 6 मिल जाए तो ये कहीं ना कहीं 6 × 7, सॉरी 6 × 8 की बात कर लेते हैं, इसको लिखते हैं 42 और इसको क्या लिखते हैं 48, ओके, सॉरी ये 1/9 नहीं है, 9 है, 9, ये वापस 6 मिल रहा है, ये क्या है 8 4 12, इसको हम लिख सकते हैं 12 और इसको वापस 3 लिख देंगे। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, एक बार वापस और छोटा कर देते हैं, पूरी लिख लेते हैं हम एक बार, 6 × 9 और 6 × 10, ये हो गया 44 और ये हो गया 60। ठीक है, इस पर हमने क्या रूल देखा, इसमें ये हो गया 9 वापस
और ये हो गया 6। देखो हम क्या कर रहे हैं, मैं इनका एडिशन कर रहा हूँ, इनका प्लस में ये हो इनका 18 24 30 36 42 के बीच में, ठीक है। देखो हमने क्या देखा, ये तो 6 ऐसे कैसे, यहाँ से देखते हैं तो ये 6 है, ये 12 है। इसको अगर एडिशन करते हैं इनके नंबर को, 12 को 1 और 12 को इसको प्लस लिखते हैं तो ये 3 हो गया, ठीक है। ओके, तो ये 3, ये 6, फिर ये 3, फिर 9, फिर वापस से देखो 9 कैसे आया, 8। खोलो से 1 मिनट रुक जा।